नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज फिर से हम सामान्य कृषि प्रश्न लेकर 15 क्वेश्चन आज फिर लेकर आए हैं, जो आपको एग्जाम्स में हर एग्जाम में हेल्प करेंगे। चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक हो, चाहे एएफओ हो, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो, या गन्ना पर्यवेक्षक हो, या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का हो, इफ्को का हो, हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन आपकी मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं डे 2 सामान्य कृषि प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पौधों की कोशिका में प्रोटीन कहाँ बनती है? तो प्रोटोप्लास्ट, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम। वेयर इज प्रोटीन मेड इन प्लांट? तो सही आंसर इसका होगा राइबोसोम। पौधों की कोशिका में प्रोटीन कहाँ पे बनती है? तो राइबोसोम में प्रोटीन बनती है। वेयर इज प्रोटीन मेड इन प्लांट सेल? तो राइबोसोम। आंसर इज राइबोसोम। पूसा नन्ना किस फल की एक विविध बोनी किस्म है? केला, अमरूद, आम, पपीता। तो सही आंसर होगा इसका पपीता। पूसा नन्ना इज अ म्यूटेंट ड्वार्फ वेराइटी ऑफ विच फ्रूट? तो पपाया। पपाया की म्यूटेंट ड्वार्फ वेराइटी है कौन सी? पूसा नन्ना। गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर स्थित है? भोपाल, कोयम्बटूर, कानपुर, बेंगलोर। तो सही आंसर होगा कोयम्बटूर। शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट कोयम्बटूर। शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में। 1912 में कोयम्बटूर में स्थापना हुई थी। किसकी? गन्ना प्रजनन संस्थान की। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पौधों में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सही आंसर होगा इसका वेल। बेल जो है विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इन द फॉलोइंग प्लांट? तो वेल। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एक वायुवीय और गैर सहजीवी है? एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लस्ट्रोडियम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एरोबिक एंड नॉन सिम्बायोटिक? तो सही आंसर इसका है एजोटोबैक्टर। लैब टू लैंड प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1985, 1979, 1969, 1940। लैब टू लैंड प्रोग्राम बाय स्टार्टेड इन विच ईयर? 1979। 1979 में लैब टू लैंड प्रोग्राम की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन शब्द किसके द्वारा दिया गया? उत्परिवर्तन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो डी ब्रीज, मॉर्गन, नेडल और टैटम बुल। तो द टर्म म्यूटेशन इज गिवन बाय, तो म्यूटेशन टर्म किसने दी थी? डी ब्रीज ने। डी ब्रीज ने द टर्म म्यूटेशन को शब्द को दिया था। डी ब्रीज ने म्यूटेशन शब्द, उत्परिवर्तन शब्द को दिया था। आलू में पत्तियों की कटाई की जाती है को प्राप्त करने के लिए? गुणवत्ता वाले बीज, अधिक उपज, बड़ा कंद, इनमें से कोई नहीं। डिहॉर्मिंग इज इन पोटैटो इज डन टू ऑब्टेन सीड क्वालिटी। क्वालिटी सीड गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त करने के लिए डिहॉर्मिंग या आलू में पत्तियों की कटाई की जाती है। यहाँ की पत्तियों की कटाई नहीं की जाती है, पूरे जो वेजिटेटिव पार्ट होता है जमीन के ऊपर उसको हटा दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? डिहॉर्मिंग। प्रजनक बीज के लिए कौन सा रंग का टैग उपयोग किया जाता है? लाल, नीला, सफेद, सुनहरा, पीला। तो विच कलर टैग इज यूज फॉर ब्रीडर सीड? रेड, ब्लू, व्हाइट, गोल्डन, येलो। तो सही आंसर है सुनहरा पीला या गोल्डन येलो। मिट्टी की पानी की अवधारणा के लिए जिम्मेदार बल है? फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन ऑफ सॉइल वाटर, कोहेशन, एडहेशन, कोहेशन एंड एडहेशन, नॉन ऑफ दीज। तो मिट्टी के पानी की अवधारणा अवशोषण करने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सामंजस्य, आसंजन। तो दोनों ही, सामंजस्य और आसंजन दोनों बल ही, या कोहेशन और एडहेशन दोनों बल ही मिट्टी में पानी की अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। नाइट्रिफिकेशन एक प्रक्रिया है रिडक्शन की, हाइड्रोलाइसिस,
ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण, नाइट्रिफिकेशन एक प्रक्रिया है किसकी? ऑक्सीकरण की। नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पानी की जमाव वाली मिट्टी में अच्छी तरह विकसित होता है? क्लस्ट्रोडियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, रेडियोबैक्टर। Which of the following microorganism grow well in waterlogged soil? तो इसका सही आंसर है क्लस्ट्रोडियम। क्लस्ट्रोडियम जो है वाटरलॉग्ड सॉइल में भी अच्छी तरह से विकसित हो जाता है। स्लैश और बर्न कृषि का अर्थ है आलू की खेती, वर्षा आधारित कृषि, झुम खेती या चावल की खेती। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मीन्स पोटैटो कल्टीवेशन, रेनफेड एग्रीकल्चर, झुम कल्टीवेशन एंड राइस कल्टीवेशन। तो सही आंसर इसका है झुम कल्टीवेशन। फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया जाता है को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसको नियंत्रण करने के लिए? नर पतंगे को, मादा पतंगे को, महिला कीड़े को या कैटरपिलर को। फेरोमोन ट्रैप इज यूज्ड टू कंट्रोल मेल मॉथ को कंट्रोल करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक मिट्टी के कटाव, वाष्पीकरण, वर्षा की बूंदों की गतिज ऊर्जा के प्रभाव को कम करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक रिड्यूसेस soil erosion, evaporation, kinetic energy impact of raindrop, multiple cropping, mulching, स्ट्रिप क्रॉपिंग, झुम। तो सही आंसर इसका है मल्चिंग। मल्चिंग जो है मिट्टी के कटाव, वाष्पीकरण, वर्षा की बूंदों की गतिज ऊर्जा के प्रभाव को कम करता है। इसी के साथ 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आगे अपने कृषि तत्व पर चलते हैं जो इंग्लिश में है। द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू फ्लैश्ड ऑफ फर्स्ट फ्रूट ट्रेन वाज आंध्र प्रदेश। पहला स्टेट, भारत का पहला स्टेट जिसने फर्स्ट फ्रूट ट्रेन स्टार्ट की तो वो है आंध्र प्रदेश। रेटिंग टेम्परेचर फॉर जूट इज 34 डिग्री सी। रेटिंग प्रक्रिया, जूट में रेटिंग प्रक्रिया के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? तो 34 डिग्री सी। पूसा सदाबहार, पूसा मौसम, पूसा नवबहार आर द इम्प्रूव वेराइटी ऑफ गुआर। फर्स्ट हाइब्रिड मेज गंगा वन वाज डेवलप्ड इन इंडिया 1961। पहली हाइब्रिड मेज गंगा वन कब डेवलप हुई थी? 1961 में। पार्सल फ्लम्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ वाटर एंड ओपन चैनल। पार्सल फ्लम का किसमें, कहां पे यूज किया जाता है? ओपन चैनल में। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस वजह से होता है? नाइट्रेट के कारण। अगला है व्हाइट इंस्ट्रूमेंट which instrument is used for measuring photosynthetic active radiation? line quantum sensor। तो कौन सा है? लाइन क्वांटम। विच फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को मेजर करने के लिए किसे यूज करते हैं? लाइन क्वांटम सेंसर को। कुस्कुटा रिफ्लेक्टा वीड इज एसोसिएटेड विथ लूसर्न। कुस्कुटा रिफ्लेक्टा किसका वीड है? लूसर्न का। ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ टोमेटो इज फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर जो है ट्रांसजेनिक वेराइटी है किसकी? टोमेटो की। वुड एप्पल बिलोंग टू विच फैमिली? तो वुड एप्पल कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? रूटेसी। Metalking practice is followed in banana. PF value indicates wilting point. Flowering hormone is phosphonin, फ्लोरेजन एंड बर्नेलिन। फ्लावरिंग हार्मोन कौन कौन से हैं? फॉस्फोनिन, फ्लोरेजन और बर्नेलिन। पीएफ वैल्यू 4.18 इंडिकेट क्या? बिल्टिंग पॉइंट दर्शाता क्या? 4.18 ए है पीएफ वैल्यू। चिसिल प्लाउ इज यूज फॉर सबसॉइल। चिसिल प्लाउ किस लिए यूज किया जाता है? सबसॉइल में। नोचिंग प्रैक्टिस इज इन फिग इज डन इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त। नोचिंग प्रैक्टिस कब की जाती है फिग में? जुलाई अगस्त में। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। धन्यवाद। आगे एक सूचना है, जिला उद्यान अधिकारी के लिए की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो एग्रीकल्चर कृषि का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आज से
टीचमेंट ऐप पर, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जिसको भी ज्वाइन करना हो टीचमेंट ऐप पर लॉगिन कीजिए और फी पे करके, इसका फी मैंने 500 रुपए पर मंथ रखा है, जिसकी क्लास टीचमेंट ऐप पर लाइव चलेगी और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उसी में रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। 24 आवर में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको उपलब्ध हो जाएगी। और जो नोट्स है, जो जिला उद्यान अधिकारी के लिए नोट्स यूजफुल है, वो भी हम उसी में पीडीएफ फॉर्म में वहीं पर ही डालेंगे। और आगे की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7985857059। किसी भी समय आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।